हाँ जी बच्चों, हमने अभी तक कर लिए ऐसे 200 से 299 जो थे इंट्रोडक्टरी और जनरल प्रिंसिपल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब असली ऑडिट चालू होती है, रिस्क असेसमेंट एंड रेस्पॉन्स। ये ऐसे हैं 300 सीरीज और अब हम चालू करने जा रहे हैं ऐसे 300 प्लानिंग इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चलते हैं हम ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये है हमारा प्लान से पर्पज एंड प्लेनरी एक्टिविटी पढ़ेंगे, लेआउट द ऑडिट पढ़ेंगे, असेस द रिस्क पढ़ेंगे, नेविगेट विद द ऑडिट पढ़ेंगे। इस स्टैंडर्ड्स में सबसे पहले वही हर स्टैंडर्ड कीजिएगा, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है। यह ऑब्जेक्टिव है टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस फॉर द ऑडिटर टू प्लान द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट effectively so that is perform efficient and timely। यानी कि ऑडिटर को ये स्टैंडर्ड गाइड करता है कि वो ऑडिटर को प्रॉपरली प्लान करे ताकि ऑडिट है जो एफिशिएंटली और टाइमली परफॉर्म हो जाए। इफेक्टली, एफिशिएंटली और टाइमली उसको ऑडिट की परफॉर्मेंस पूरी हो जाए। तो बात प्लानिंग बहुत जरूरी है और बिना प्लान के कोई काम करेंगे तो सब गड़बड़ झाला हो जाएगा और हमें प्लानिंग करनी जरूरी है। और इसी प्रकार हमको अपनी लर्निंग के लिए, अपनी स्टडी के लिए भी प्लानिंग करनी जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि आपने पिछले जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको लर्न कर लिया होगा। अगर उनको लर्न कर लेंगे तो हमें ऑडिट पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। हम चैप्टर 2 से 8 जब करेंगे ये हमारे बहुत काम आएंगे। और जो इसमें वर्ड हैं वो आपको जो मेमोनिक्स में नीचे दिए गए हैं या जो बोल्ड किए हुए हैं उन शब्दों को आपको लर्न करना है और इन्हीं वर्ड्स को हमारे लिखने से नंबर मिलते हैं, इनको कीवर्ड कहा जाता है। तो आगे चलते हैं कि ऑडिट प्लानिंग से मतलब क्या है। व्हाट यू मीन बाय द ऑडिट प्लानिंग? ऑडिट प्लान इज द प्रोसेस ऑफ डेवलप एन ओवरऑल स्ट्रेटजी, डिटेल्ड ऑडिट प्लान, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। यानी कि दो पार्ट हुए, एक हुआ ऑडिट स्ट्रेटजी, दूसरा हुआ ऑडिट प्लान। ये हुए डिटेल्ड ऑडिट प्लान। ये दो पार्ट हुए, ये दो पार्ट ऑडिट प्लानिंग के हैं। तीसरा होगा ऑडिट प्रोग्राम, उसको बाद में पढ़ेंगे, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो ऑडिट स्ट्रेटजी है ये तय करती है स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन। ये बताती है कि हमारी ऑडिट का स्कोप क्या है और ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि वो डिटेल्ड ऑडिट प्लान कैसे तैयार किया जाएगा। ये स्ट्रेटजी हमें बताती है। प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है कि इंश्योर प्रॉपर अटेंशन टू की एरियाज। यानी कि जब हम पूरी प्लानिंग करेंगे, जब हम ऑडिटर के एंटाइटी के बारे में जान लेंगे, इसके बारे में मैं से 315 में बात करेंगे कि हम ऑडिट को, एंटाइटी को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। जब हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा, एंटाइटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कि इसके की एरियाज कौन सी हैं, जहां हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कौन से ग्रे एरिया हैं, उसके लिए हम प्रॉपर अटेंशन दे सकेंगे। अगर हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है तो उन प्रॉब्लम्स को भी हम इसमें ध्यान में रखेंगे और उनका जो है टाइमली हमें उन प्रॉब्लम को हम फेस करनी पड़ेगी तो उनको हम टाइमली निपटान कर सकेंगे, उनको एरेडिकेट कर सकेंगे उन प्रॉब्लम्स का। ऑर्गेनाइज द कोऑर्डिनेट द ऑडिट। ऑडिट अकेला आदमी नहीं करता। जब हम प्लानिंग बना लेंगे, हम रिसोर्सेज को देखेंगे कि हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, हमारी टीम का साइज क्या होगा और
हम टीम का कोऑर्डिनेशन बेटर कर सकेंगे अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग की है, और डायरेक्शन सुपरविजन टीम को दे सकेंगे प्लानिंग के अनुसार। हमने प्लानिंग में सब जो एरिया डिसाइड कर रखे हैं कि कौन आदमी क्या काम करेगा, तो हम उनको डायरेक्ट कर सकेंगे कि आप ये काम इस प्रकार से करेंगे। जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो डिसाइड करेगा, वो बताएगा, डायरेक्ट करेगा, और अपने उनके काम को सुपरविजन कब करेगा, रिव्यू कब करेगा, ये पूरा प्रॉपर प्लान में किया जाएगा। और ये ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करेगी और एफिशिएंसी है जो ऑडिट की उसको बढ़ाएगी। यानी कि हम प्रॉपर प्लानिंग से ऑडिट करेंगे तो हमारी ऑडिट इफेक्टिव, एफिशिएंट और टाइमली पूरी हो जाएगी। अगर हम प्लानिंग के बिना चलेंगे हो सकता है कि हमारा टाइम से पूरा नहीं हो जाए। हमने जब पूरा का पूरा डिसाइड करके ऑडिट को स्टार्ट किया और प्लान करके स्टार्ट किया तो हमारी ऑडिट इफेक्टिवली होगी, टाइमली होगी और प्रॉपर होगी, और हम जो कंक्लूजन निकालेंगे वो बिल्कुल हमारा सही निकलेगा। प्लानिंग में क्या क्या स्टेज होंगी? प्लानिंग में 3 स्टेज होंगी। सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करेंगे। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में हम एक्सेप्ट करेंगे ऑडिट को, एंगेजमेंट लेटर इशू करेंगे, SA 200-210 की कार्रवाई पूरी करेंगे। 210 की जो हमने पूरा पढ़ा था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, हम उनको अपना स्कोप बताएंगे ऑडिट का, हम हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे, और जो है हमारी फीस है डिसाइड कर ली वो भी बताएंगे। यानी कि एंगेजमेंट लेटर पूरा उनको दे देंगे, और हम अपने आप को ये भी इंश्योर कर लेंगे कि हमारी जो ऑडिट है वो हम करने में कॉम्पिटेंट है, हमारे पास उसकी टीम है, हमारे पास उसके रिसोर्सेज है। उन रिसोर्सेज को हम डिसाइड कर लेंगे और उस रिसोर्सेज के हिसाब से, उस ऑडिट के स्कोप के हिसाब से हम हमारी ऑडिट का स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ऑडिट स्ट्रेटेजी में हम डिसाइड उसको लिखेंगे हमारा स्कोप क्या है, हमें ऑडिट रिपोर्ट की टाइमिंग क्या होगी, और हमें क्या क्या डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ेगी प्लानिंग के लिए। ये सारे का सारा काम हम ऑडिट स्ट्रेटेजी में करेंगे। ऑडिट स्ट्रेटेजी पहले बनेगी, फिर उसके बाद में डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनेगा। डिटेल्ड ऑडिट प्लान, पहले स्ट्रेटेजी फिर ऑडिट प्लान। ये कोई डिस्क्रीट प्रोसेस नहीं है, ये भी चेंज कर सकते हैं। हमने ऑडिट स्ट्रेटेजी बना ली और हमें कुछ जानकारी मिली कि इसमें और कुछ और समस्याएं हैं, कुछ नए फैक्ट सामने आए, तो हम हमारी ऑडिट स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे और हमारा ऑडिट प्लान भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो ये एक हमें याद रखना है कि ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान को चेंज किया जा सकता है, और बार बार भी चेंज कर सकते हैं, पर जब भी चेंज करेंगे उसको हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट पे आ जाते हैं। हम इसको एक बार फिर करते हैं, पहले हमने वर्बल में किया, अब इसका क्या है कि ऑडिट परफॉर्म द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर SQC1 SA 220, इन दोनों की पालना। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर को लगाएंगे कि हमारे पास जो टीम है वो उस काम करने के लिए कॉम्पिटेंट है, वो एथिकल है, इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्टिव है, कॉम्पिटेंस है उसके पास, टीम के पास, और एथिकल रिक्वायरमेंट के कंप्लायंस इसके साथ हो जाएगी हमारी। और 210 के हिसाब से मैंने पहले बताया था, 210 के हिसाब से हम एंगेजमेंट की टर्म्स को डिसाइड करके उनको कम्युनिकेट कर देंगे। किसको कम्युनिकेट करेंगे? मैनेजमेंट और TCWG को ऑडिट के स्कोप के बारे में बता देंगे, FR को डिसाइड कर लेंगे कि उनकी एप्लीकेबल FR कौन सा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन सी है, उसके बारे में भी पूरा हम तय कर लेंगे, हमारी फीस के बारे में भी तय कर लेंगे। तो ये सब करने के बाद में हमारी ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी होंगी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी की हम पहले बात कर ली है, ऊपर हमने ये सेट करती है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन टू हेल्प डेवलपिंग द डिटेल ऑडिट प्लान। इसको हम ऊपर बहुत चर्चा कर रहे हैं, अब इस पे और समय नहीं लगाएंगे। ऑडिट स्ट्रेटजी के एलिमेंट क्या होंगे? सबसे पहले हम एंटाइटी को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर मैटेरियलिटी और रिस्क एरिया डिसाइड करेंगे,
नेचर ऑफ रिपोर्टिंग डिसाइड करेंगे, यूज द एक्सपर्ट के बारे में निर्णय लेंगे, कोऑर्डिनेशन विद द कंपोनेंट ऑफ ऑडिटर, रिसोर्सेज एंड टीम एलोकेशन, अंडरस्टैंडिंग द एंटाइटी, एंटाइटी के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, देखेंगे कि उसका बिजनेस क्या है, प्रमोटर कौन है, ओनर कौन है, वो उनकी इंटेग्रिटी कैसी है, उन पे क्या लॉ एंड रेगुलेशन लागू होते हैं, उनका फाइनेंस कैसे कहां से आता है, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम जांच करेंगे, और उनके खिलाफ कोई लिटिगेशन पुराने चल रहे हैं तो उनको भी देखेंगे। तो ऑडिट जो ऑडिटी है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेंगे, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी देखेंगे, उसका एफआर एप्लीकेबल है वो भी एक्सेप्टेबल है या नहीं, इसको पूरे का पूरा देखेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग द ये एंटाइटी का होगा। हम उसके किसके बारे में जानेंगे, बिजनेस के बारे में, ओनर्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, उनके क्या है कि फाइनेंस रिसोर्सेज क्या है, और अकाउंटिंग पॉलिसी, और वो जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो ये सारा काम जो अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में है इसको बोला जाता है वॉक थ्रू। हम उसके पूरे के पूरे सिस्टम को, उसके अकाउंटिंग सिस्टम को पूरे का पूरा समझेंगे, उसके बिजनेस को समझेंगे, नेचर को समझेंगे, क्या इस साल में उन्होंने कोई बिजनेस में चेंज किए हैं, क्या उसके साइज में कोई चेंजेज आया है, उनका मार्केट क्या है, यानी कि जितने भी इंफॉर्मेशन हम किसी बिजनेस के बारे में ले सकते हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, और इसको हम जनरल अगर अपने सोच से भी इसको हम पूरे का पूरा कर सकते हैं। फिर भी हमें ये लर्न करना है कि ये अंडरस्टैंड द एंटाइटी ये होगा। फिर उसके बाद में करेंगे हम मैटेरियलिटी और रिस्क एरिया को हम डिसाइड करेंगे। ये मैटेरियलिटी ऐसे 320 में हम पढ़ेंगे। वैसे मैटेरियलिटी ये अमाउंट होती है जो कि अमाउंट की मिस स्टेटमेंट हो, वो इंटेंडेड यूजर के डिसीजन को इफेक्ट करती हो, वो मैटेरियलिटी होती है। तो इस मैटेरियलिटी को हमें डिसाइड करना है। ये ऑडिटर अपने प्रोफेशनल जजमेंट और एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से डिसाइड करता है कि उसको किस बेंचमार्क पे क्या मैटेरियलिटी लगानी है, किस परसेंट में लगानी है। हमने जब अंडरस्टैंड किया एंटाइटी को तो हमें पता लग जाएगा कि उसके रिस्क एरिया कौन कौन से हैं, और उनको अभी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसको भी ओवरऑल स्ट्रेटजी में शामिल करेंगे ताकि ऑडिट प्लान बनाते वक्त इन पर भी हम फोकस कर सकें। नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, हमें ऑडिट की कौन सी रिपोर्ट देनी है, हमें कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है, हमें ऑडिट रिपोर्ट देनी है, हमें कंपनी के हिसाब से रिपोर्ट देनी है, या कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट देनी है, उस रिपोर्टिंग का नेचर समझेंगे। और ये भी पता लग जाएगा हमें, जब हम एंटाइटी को अंडरस्टैंड करेंगे तभी हमें पता लग जाएगा कि हमें किसी एक्सपर्ट की यूज है। मान लो कि कोई वैल्यूएशन करवाना है बड़ी चीजों का, हमें वैल्यूएशन का हमें नॉलेज नहीं है, हम उसके लिए कोई वैल्यूअर को अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे मान लो रिफाइनरी में अगर ऑयल का वैल्यूएशन करवाना है, हम उसके बारे में एक्सपर्ट नहीं है तो हम किसी वैल्यूअर को उसके लिए अपॉइंट कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा ऑडिटर हैं, कंपोनेंट ऑडिटर हैं, छोटी छोटी ब्रांचें हैं, उनके साथ भी हम कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे, उनका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, इसको भी हम स्ट्रेटजी में करेंगे। और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं और टीम है उसका भी जो काम का है एलोकेशन, वो स्ट्रेटजी में किया जाएगा। ये स्ट्रेटजी इन सब चीजों के बारे में डायरेक्शन देगी ऑडिट प्लान बनाने के लिए, और इसके बाद ऑडिट प्लान बना जाएगा। स्ट्रेटजी थोड़ी डिटेल में नहीं होती है, ये नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करती है, और इसको क्या है कि ऑडिट प्लान इन चीजों को पूरा पूरा डिस्क्राइब करेगा। हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इसलिए और ज्यादा चर्चा नहीं करके हम ये शामिल अब देखेंगे कि ऑडिट प्लान में क्या क्या शामिल किया जाएगा। ऑडिट प्लान में किया जाएगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कि हम रिस्क को कैसे असेस करेंगे, इस प्रोसीजर को लिखे जाएंगे। ये ऐसे 315 में डिटेल में आ जाएगा। अगले ऐसे में हम इसकी चर्चा करेंगे। और ऑडिट प्रोसीजर जो लगाए जाएंगे मटेरियल क्लासेज पे, बैलेंस पे और डिस्क्लोजर पे, 3 आइटम होते हैं। एक तो ट्रांजैक्शंस होते हैं, और उसके बाद में अकाउंट बैलेंस होते हैं, और एक उसके बाद में डिस्क्लोजर होता है। इन बारे में हमें पूरी अपने को जो अकाउंटिंग के एफआर के पार्टनर हैं, हमारी एफएस के पार्ट हैं, ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, इनके बारे में हम पूरा डिटेल प्रोसीजर लगाएंगे कि किस आइटम को चेक करने के लिए क्या प्रोसीजर लगाया जाना है,
और प्रोसीजर की चर्चा आगे हमारे आती रहेगी और उन हिसाब से हम प्रोसीजर को लगाएंगे। प्रोसीजर में एक टेस्ट होता है और एक डिटेल चेक होती है, चेकिंग होती है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कुछ जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने हैं, उसके बाद में उसका क्या है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और अदर ऑडिट प्रोसीजर जो एसए के अनुसार लगाए जाने हैं वो हमारे आगे वाले एसएज में आएंगे, उसके बारे में हम लगाएंगे। ऑडिट प्लान को कौन बनाएगा और कौन रिव्यू करेगा? हमने चर्चा की थी कि हर ऑडिट की टीम बनती है, उसमें सबसे पहले बनता है एंगेजमेंट पार्टनर, जो रेस्पॉन्सिबल होता है पूरी ऑडिट के लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट। यही एथिक्स की पालना तय करता है, यही ऑडिट का प्लान बनाएगा, यही इंडिपेंडेंस को चेक करेगा और यही कोई थ्रेट है तो उसको दूर करेगा, और यही ऑडिट प्लान बनाएगा, यही सुपरवाइज करेगा, यही डायरेक्शन करेगा टीम मेंबर्स को, और यही उनके काम को रिव्यू करेगा। तो सबसे ज्यादा जिम्मेवारी ऑडिट में एंगेजमेंट पार्टनर की है। एंगेजमेंट पार्टनर ये प्रिपेयर करेगा और वो जो अपना प्लान बनाएगा उसको तो काम करवाने आगे, पर उसके से भी सीनियर फर्म में होंगे, वो उनसे रिव्यू करवाएगा कि मैंने इस ऑडिट के लिए ये प्लान बनाया है। तो दूसरा जो पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है, सीनियर मेंबर है, और ऑडिट टीम का भी जो दूसरा सीनियर मेंबर है उससे भी उसकी चर्चा करेगा। और इसके बाद में ये ऑडिट प्लान को अप्रूव करके स्टार्ट करेंगे काम को। पहले ऑडिट प्लान बनेगा, एंगेज पार्टनर बनाएगा, सीनियर मेंबर्स उसको अप्रूव करेंगे, फिर उसके बाद में उसके हिसाब से काम को स्टार्ट करेंगे। प्लानिंग कब करी जाती है? व्हेन द शुड प्लानिंग बी डन, प्लानिंग कंटिन्यूइंग एंड आइटरेटिव प्रोसेस है, और ये पिछली ऑडिट के कंप्लीट होने से पहले ही तुरंत बाद चालू हो जाता है और इस ऑडिट के कंप्लीट होने तक चालू रहता है। यानी कि जैसे हमने ये ऑडिट खत्म करेंगे तो अगले साल के लिए ऑडिट का प्लान तुरंत ही शुरू हो जाएगा और अगले बारे में उसके लिए, तो ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, ये एक स्थिर प्रोसेस नहीं है, आइटरेटिव नहीं है। इसको जब भी हम करेंगे इसको में हम चेंज कर सकते हैं। पहले भी बात करी कि कोई भी अगर सर्कमस्टेंस चेंज होते हैं, नए फैक्ट सामने आते हैं, तो हम इस प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं। ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में क्या रिलेशन है? ऑडिट स्ट्रेटजी एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बताती है, स्कोप और डायरेक्शन बताती है, और प्लान में डिटेल्ड है कि कौन सा प्रोसीजर कब लगाया जाएगा, और वो उस स्ट्रेटजी के अनुसार डिसाइड किए अनुसार आगे चल के डिटेल बनाएंगे। ऑडिट प्लान डिटेल्ड होता है, ऑडिट स्ट्रेटजी केवल फ्रेमवर्क होता है ऑडिट के वर्क का, कि ऑडिट का स्कोप क्या होगा और उसके लिए वो प्लान बनाने के लिए अपनी डायरेक्शन क्या देगी। अब आगे जो हर ऐसे में आती है कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या करना है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। ऑडिटर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को करेगा, ऑडिट प्लान को पूरे का पूरा करेगा, और अगर उसमें बीच बीच में कोई चेंज किए गए हैं तो उसके बारे में भी वो रिकॉर्ड करेंगे कि चेंज क्यों करने पड़े, क्या सर्कमस्टेंसेज में चेंज हो गए थे, क्या हमें फैक्ट नए मिल गए थे। क्या जब ऑडिट के दौरान हमें नया फैक्ट मिल जाए तो क्या करेंगे? हम पहले ऑडिट स्ट्रेटजी को रिवाइज करेंगे, फिर ऑडिट प्लान को रिवाइज करेंगे। यानी कि जब भी ऑडिट प्लान में रिवीजन की जरूरत पड़ेगी तो उसके हिसाब से पहले स्ट्रेटजी रिवाइज की जाएगी, फिर ऑडिटर प्लान को रिवाइज करेंगे। ये कब कब होगा? जब हमें कोई न्यू इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सर्कमस्टेंस चेंज हो जाएंगे, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे, और सारे चेंजेस को डॉक्यूमेंट किया जाना है। ABC Limited has multiple branches. Audit approved a plan to visit 3 major branches and relies on the branch auditor. पर ड्यूरिंग द ऑडिटर इन 3 ब्रांचों में फ्रॉड पकड़ा गया तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा कि भैया वहां तो फ्रॉड हो रहे हैं, तो इसको अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी रिवाइज करनी पड़ेगी, ऑडिटर प्रोसीजर को एक्सपेंड करना पड़ेगा, टेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि इससे प्लान को स्ट्रेटजी चेंज करी कि पहले वो कंपोनेंट ऑडिटर को लगाया था, फिर इसको करना पड़ेगा, नहीं हमें वो तो चूंकि वो तो बहुत ग्रे एरिया है, हमें जाके चेक करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ? स्ट्रेटजी चेंज होगी, स्ट्रेटजी चेंज हो गया तो ऑडिट प्लान चेंज करना पड़ेगा, तो ये ऑडिट प्लान चेंज हो गया। इसको कहेंगे कंटिन्यूइंग प्लानिंग एंड रिवीजन, और इसको
चेंज को रिकॉर्ड करेंगे और इसकी रीजनिंग को भी रिकॉर्ड करेंगे। ये है SA 300 प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हम सब जो ये वर्ड्स हैं इनको अपने को याद, इनको पढ़ेंगे तो हमें वो ऊपर वाले सब याद आने लग जाएंगे। लर्न करनी है हमें ये सब शब्द, और हम जब आगे चैप्टर करेंगे तो ये हमारे काम आएंगे, इसलिए इनको लर्न करेंगे। पिछला जो मैंने करवाया था ऐसे 299 उसको भी आज रिवाइज करेंगे और उसके साथ साथ इसको भी करेंगे, और नए जो ऐसे होगा नया अगला उसके साथ इसको रिवाइज करके उस ऐसे को लर्न करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगला वीडियो में शेष अगले वीडियो में।